बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं मेकअप एंड फिटनेस। यहाँ पे मैं सूप की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। हॉट एंड सॉर सूप बहुत ही इजी तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ, और पहले भी बताया है। बहुत से लोगों ने इसको फॉलो किया, बनाया, और बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत मज़े का लगा। तो आप भी देखिए, आसानी से बनाती हूँ, बहुत क्विक एंड ईजी रेसिपी देती हूँ आप लोगों को। तो आ जाएँ, देख लें। सबसे पहले चिकन डाल दी। चिकन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे काली मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ये 3 चीज़ों में आपने इसको पकाना है, अच्छी तरह पकाना है, यानी कि इसका एक स्टॉक तैयार कर देना है, यखनी तैयार कर लेना है, ठीक है ना जी। उसके बाद मैं आपको एक रेसिपी में, इसी रेसिपी में से रेसिपी दूंगी, क्योंकि आपका एक मेरे पास कमेंट आया था, उसमें आप बहुत अच्छा लगा था वो कमेंट, कि आप घरेलू तरीके से बनाती हैं और रेसिपीज़ के अंदर से भी रेसिपीज़ निकाल देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं ये रेसिपी के अंदर से एक और रेसिपी दे रही हूँ आपको। वरना मैं इस तरह की रेसिपी कट कर दिया करती थी, नहीं लेती थी, ठीक है ना। आज दे रही हूँ इसलिए कि मुझे पसंद किया गया, इस अंदाज में मुझे लाइक किया गया, लोगों ने, अच्छा लगा लोगों को, तो मैं इसलिए दे रही हूँ। यहाँ पे यखनी को बॉयल आ गया था, अच्छी तरह यखनी हमारी पक चुकी थी, अलग निकाल लिया बोटियों को। ये बेसिकली तौर पे मेरे पास क्या था, ब्रेस्ट पूरा था, एक चिकन का पूरा उसकी बोटियाँ थीं, और हड्डी बोटी जो बन जाता है ब्रेस्ट का, वो था, यानी, ठीक है ना जी। इस तरह से स्टॉक तैयार हो गया। अब आप चाहें तो आधा किलो चिकन से बनाएं, जैसे कुकिंग फूड विद शॉर्टकट जो मेरा चैनल है, उस पर मैंने आधा किलो चिकन से बनाया था, वो पूरी की पूरी डाल दी थी। अच्छा, अब मैंने इसमें से क्या किया है, हड्डी थोड़ी सी अच्छी वाली जो होती है नेक वेक की, वो निकाल ली है, ब्रेस्ट निकाल लिया, ठीक है ना जी, अलग कर लिया। इतनी यखनी काफ़ी होगी हमको, मतलब इतना बोटियाँ काफ़ी होंगी हमको। अब यखनी में से जो बोटियों का चूरन हुआ था वो यहाँ पे, ठीक है ना, बाकी जो चूरा था वो यहाँ पे। 3 अंडे बॉयल हो चुके थे, पहले के आपने क्लिप में देखा, अंडे बॉयल हो रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, ये अच्छी अच्छी बोटियाँ थी, ये मैंने यहाँ पे बना ली, क्योंकि सूप इतना होता है, उसके बाद खाने की ज़रूरत होती है, थोड़ी देर बाद, 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। टमाटर प्योरी, 4 टमाटरों की, छोटे छोटे टमाटर थे, 4 गोल गोल से, छोटे वाले जो होते हैं ना, उनकी पीस लिया उनको, और इस तरह से टमाटर प्योरी बना दी। और उसके बाद इसमें तेल में सौटे कर दिया इसको, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला टमाटरों के साथ ही, और उसको छन 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 सौटे कर लिया। ये सबको सीन आता है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि आप ये काम कर सकती हैं, और बहुत अच्छे से कर सकती हैं, आपको थकन नहीं होगी। जैसे कि मुझे थकन होती है, मैं पास्ता पका के फिर खाना बनाती हूँ दोबारा से, क्योंकि पास्ता थोड़ी देर में भूख लगा देता है, चाहे उसमें चीज़ डला हुआ हो, चाहे वो आपका ओवन हुआ हुआ हो, ठीक है ना। अच्छा, ये तला हुआ प्याज थोड़ा सा 2 चुटकी इसमें डाल दिया, ठीक है ना जी, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अगर आप ये साइड में इस तरह की रेसिपी बना लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। कि कढ़ाई मसाला, थोड़ा सा कढ़ाई मसाला चुटकी भर, यानी कि 2 चुटकी 3 चुटकी आप ले लें और उसमें बना लें। ये इतना हो जाएगा, यानी आधा चम्मच के बराबर आप ले लें, ठीक है ना जी। थोड़ी मोटी मोटी सी चुटकी जो होता है वो ले लें। अच्छा, ये जी आ गया, ये मैंने यूँ करके इतनी बोटियाँ डाल दी, ठीक है ना जी। पहले बोटियों को हल्का सा सौटे किया, निकाल लिया, बाद में आपको पूरी रेसिपी दे दी यहाँ पे। ये उन औरतों को दिया जो पसंद करती हैं, हाँ, हमें दोबारा किचन में थोड़ी देर के लिए एक रेसिपी मिल जाए, कि सुकून के लिए थोड़ी सी एक रेसिपी हो साइड में। हाँ भाई, ठीक है, रोटी है घर में, ब्रेड है, उसके साथ भी चल जाएगी, क्योंकि सूप इतना टेस्टी होता है कि उस वक्त तो बंदा पेट भर के खा लेता है, लेकिन बाद में थोड़ी देर में भूख लगती है। ये मेरे अपने घर की रेसिपी थी, मैंने आपको दे दी, और ये इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी। ये ओरिजिनल भी मैं प्लेट आपको ला के दिखा रही हूँ, जो मैं बना के बैठी थी, पूरा पतीला भर के बनाया था, ख़त्म हो गई थी। ये दोबारा से साइड में रेडी कर लिया, ताकि अगर कोई खाए तो उसको अच्छी लगे। और 1 चमचा हनी भी डाल दिया था इसमें मैंने साइड में, वो सीन क्लिप मिस हो गया, ठीक है ना जी। अब ये इतना आ गया यहाँ पे, यूँ, ये तैयारी के बाद 1 चमचा हनी डाला हुआ है इसमें, ठीक है ना जी। वो क्लिप मिस हो गया थोड़ा सा, मैं समझ रही थी कि हो रहा है, आ रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा था, वो मोबाइल थोड़ा सा ऑफ हो गया था वहाँ पे, ठीक है ना जी। हाँ, अब उसके बाद क्या करना है, इसमें ही चूरा की हुई चिकन डाल दी। अब इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है ना जी। साथ साथ सारे काम हो गए, साइड में एक रेसिपी तैयार हो गई। अंडे छीलूंगी यहाँ पे, और वो कटिंग बोर्ड पे ले जाके वेजिटेबल कट करूँगी। अब इतनी देर में मैं तमाम खाना एग्जैक्टली बनाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ी देर के लिए रिलीव हो जाए। ये देखें जी, ये हनी चिकन टाइप सा मैंने इस तरह से बना लिया था, बहुत आसानी से बन जाएगा। उन लोगों के लिए बताया जो कहते हैं घरेलू रेसिपी बताती हैं आप, बहुत अच्छी रेसिपी बताती हैं, मुझे काम आती है, ठीक है ना, उन लोगों के फेवर में ये रेसिपी है, ठीक है ना जी। बाकी जो फॉलो करने आए हैं सूप की रेसिपी, वो देख लें, और जो और भी है वो कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे वो पूरी की पूरी पड़ी हुई है रेसिपी, आप जाके देख लीजिएगा। हॉट एंड सॉर की ओरिजिनल स्टाइल था ये, मैंने 2000 रुपये में ख़रीदी थी ये रेसिपी। ये बाकायदा जाके मैंने ख़रीदी थी, मुझे अच्छी लगी थी, उसने मुझे चुपके से दी थी।
ठीक है, बटलर ने मुझे चुपके से दी थी ये, और मैंने सीख ली थी, वहाँ पे खड़े हो गई थी, उसको देखती जा रही थी कैसे बना रहा है, मैंने सीख ली थी क्योंकि वो स्टॉक तो रखते हैं अपना, वो फ़ौरन पे कटी कटी चीज़ें होती है, उसने डालना शुरू कर दी, मैंने वहाँ पे देख ली और मैंने ये बना के आपको सबसे पहले कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे पेश की थी। ठीक है, बफर में बटन दे दूँगी कुकिंग फूड विद शॉर्टकट का, चैनल को विजिट कीजिएगा, जाके देखिएगा, उसमें आपको पड़ी हुई पूरी मिल जाएगी। इज़्ज़त और एहतराम के साथ बनाइएगा, बड़े मज़े से तारीफ़ें बटोर के और घर की रानी बन जाइएगा। अच्छा जी, इस तरह से सोया सॉस, चिली सॉस अपने मनपसंद तरीके से डालिएगा, जितना आप लोगों को लाइक होता है उतना डालिएगा, हमें जितना लाइक था हमने उस हिसाब से डाला। ठीक है ना जी। चिली सॉस आपने देखा ज़्यादा गया है और ये सोया सॉस कम गया है, क्योंकि सोया सॉस हमारे यहाँ कम लाइक किया जाता है, चिली सॉस ज़्यादा लाइक किया जाता है। अगर आपके यहाँ इनमें से कोई ऊंचा नीचा पसंद किया जाता है तो आप देख लीजिएगा। ये सिरका, सिरका 1 चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा यही तनासुब है तो मैं तनासुब के हिसाब से डालती हूँ, अगर आपका सेट नहीं है तनासुब तो आप चमचा इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे अली 2 अंडों की जर्दी वाला 1 अंडा लेकर आए थे, इसमें से 2 अंडों की जर्दियाँ निकल रही थी। ठीक है ना जी, ये मेरे पास पड़े हुए थे और जी काफ़ी एक्सपेंसिव एग लेकर आ गए थे, ये 2 अंडों की जर्दी निकल रही थी इसमें, ये अली लेकर आए थे मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा बोलूँ कैसे इसको। तो ये आ गए हमारे 2 अंडे, जिसमें से 4 जर्दियाँ बनी और ये हम लोग जर्दी डालते हैं इसमें सूप में। अगर आप लोग पसंद नहीं करते तो आप मत डालिएगा, आप लोग खाली एग योक की एग योक हटा दीजिएगा, एग वाइट की बना लीजिएगा। ठीक है, एग वाइट की बना लीजिएगा, हम लोग पसंद करते हैं योक इसमें, हमें पसंद आता है। कुछ लोग 1 अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा होल ठक 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 बीट किया और डाल दिया। कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच के बराबर मैंने डाला था, आप देख लीजिएगा कितने चम्मच है। हमारे बड़े वाले चम्मच थे, अच्छे वाले बड़े वाले, चावल खाने वाले चम्मच नहीं होते जो बड़े वाले होते हैं। हमने मोटापा इसका यानी थिकनेस इसकी, गाढ़ापन इसका अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ठीक है ना जी, कॉर्नफ्लोर का, ठीक है ना, हमने अपने हिसाब से रखा है इसका थिकनेस। थिक और थिन आप देख लीजिएगा, पतला और जो मोटा होता है वो हिसाब किताब आप देख लीजिएगा, कितना गाढ़ा पसंद करते हैं कितना पतला पसंद करते हैं वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। इसकी थिकनेस मैंने ये रखी थी, यानी कि इसका जो हैवीपन होता है टेक्सचर का वो अपने हिसाब से रखा था। काली मिर्च डाली, नमक डाला। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ ज़रूर काली मिर्ची और नमक तो कम नहीं है, क्योंकि मैं टेबल पे कुछ डालना पसंद नहीं करती, मैं कहती हूँ ऐसी सूप है देखो कैसा है। और वाकई हमारे यहाँ सूप में कुछ और पड़ता ही नहीं है, हमारे यहीं से पतीली से सब निकालते हैं और खाते हैं। सूप ऐसा हो जिसमें कुछ डालने की ज़रूरत ना हो। ये आ गया मेन इंग्रेडिएंट्स, हॉट एंड सॉर का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है केचप। केचप मैंने 3 चम्मच के बराबर लिया था और ये जाएगा ही जाएगा इसमें। ठीक है, ये जाएगा ही जाएगा इसमें, प्लेन केचप जो बाज़ार में मिलता है वो जाएगा ही जाएगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे भी देने की कोशिश की है और कुकिंग फूड भी शॉर्टकट पे भी आपको देने की कोशिश की है। जिसको वहाँ से देखनी है वो वहाँ से देख लेना, जिसको मेकअप हेल्थ फिटनेस ये वाले चैनल से देखनी है वो यहाँ से देख लेना। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया, बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग रेसिपीज़ थी, अलग अलग अंदाज में आपको बना रही थी तो पेश करती गई ताकि आपका बेनिफिट हो, आपको फ़ायदा हो। ठीक है ना जी। अंडे कुछ लोग चलाते जाते हैं, डालते जाते हैं, मगर मैं इस तरह नहीं डालती। हमारे यहाँ जिस तरह के पसंद किए जाते हैं उस तरह से डालती हूँ। आपके यहाँ जिस तरह पसंद किए जाएँ, हल्के हल्के डालना और फिर चमचा चलाते रहना। अगर आपके यहाँ इस तरह पसंद किए जाते हैं तो आप इस तरह से ज़रूर डालिएगा। हमारे यहाँ इस तरह से पसंद किए जाते हैं, मोटे मोटे टुकड़े थोड़े, तो हम इसी तरह से डालते हैं। ठीक है ना जी। ये 2 अंडे थे यानी 4 जर्दियों वाले। ठीक है ना, फिर क्लियर किया। आप 1 अंडा भी ले सकती हैं होल और आप खाली इसकी वाइट पार्ट की भी बना सकती हैं एग के। ठीक है, पूरा जवाब क्लियर होता है मेरी वीडियो में। अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो सवालात नहीं आते, जैसे कि अल्लाह का शुक्र है मुझे बीच में सवालात नहीं आते। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के बहुत प्यार नसीब हुआ मुझे यहाँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, यहाँ पे भूख मेरी शिद्दत पे आ गई थी और यहाँ पे अंडा डालना छीलना मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं ऊपर से कुछ नहीं डालती, सब इसमें चला जाता है। तो इसमें अंडे छील छील के इस तरह से एग कटर की मदद से डालती जा रही हूँ और भूख काफ़ी शिद्दत पे थी और इस वक्त बहुत भूख लग रही थी और ये गरम गरम ऊपर हो रहा था और मैं बड़ा जगह पा पा के इसमें काम कर रही थी बहुत, कि आपको नज़र आ जाए किसी भी तरह से, क्योंकि वहाँ पीछे और सामान भी रखा हुआ था पका हुआ, तो वहाँ पे भी जगह नहीं होती। आप जानते हैं जितना इस वक्त काउंटर टॉप की ज़रूरत होती है कुकिंग में, उतना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। काउंटर टॉप ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ही चाहिए, ये मैं कहती हूँ।
वहाँ पे सामान रखा हुआ था तो यहीं पे मैंने वो किया, वरना मैं एक अलग से क्लिप लेती और यहाँ ला के डालती। ये अंडे भी डाल दिए इसमें, ठीक है ना जी। ये मेरा हॉट एंड सॉर सूप का रूप था, लुक था। उम्मीद करती हूँ आपको जितना शक्ल से टेस्टी लग रहा है उतना आपके मुंह में जायका भी टेस्टी ही आ रहा होगा। ये बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और साइड में रेसिपी भी तैयार हो गई थी। दिल इस बात में मुतमईन था, खुश था कि साइड में रेसिपी तैयार है। थोड़ी देर में सूप जब पी लेंगे तो खाना पकाने दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, जैसे पास्ता पका के मुझे खाना पकाने जाना पड़ता है। इस तरह से मैंने अपना प्याला दिखाया। फिर मैं अली का निकालने गई हूँ तो वहाँ पे मैंने वीडियो ली और आपके साथ शेयर की वीडियो। अगर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा सिला देते जाइए, चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। इस तरह की शॉर्ट रेसिपी देखते जाइएगा, मज़ा लेते जाइएगा, घर में ईजी और आसान रेसिपी तैयार करते जाइएगा। और दुआओं में मैं आपको याद करती हूँ, आप भी मुझे याद करते जाइएगा जैसे कि लोग याद करते हैं, ठीक है ना जी। तो मेरे दोस्तों की वो पेश ख़िदमत है ये सूप। तो आओ आओ सब आ जाओ, हम लोग साथ में पीते हैं, इंजॉय करते हैं। तो अच्छा लगा हो तो ठीक है, और इस तरह से सूप रेडी कीजिए, एंजॉय कीजिए जल्दी से घर में जाके, ठीक है जी। आज का व्लॉग यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत ख्याल रखें डार्लिंग्स अपना। अल्लाह हाफ़िज़।